ताओ ते चिंग का अध्याय 14 ताओ मार्ग की मायावी प्रकृति का गहन अन्वेषण प्रस्तुत करता है। लाओजी ने ताओ का वर्णन इस प्रकार किया है जो सामान्य संवेदी धारणा और पारंपरिक समझ से परे है। इसे देखा, सुना या छुआ नहीं जा सकता है, जिससे यह एक अनिश्चित और रहस्यमय उपस्थिति बन जाती है। यह अध्याय ताओ के अद्वितीय गुणों पर प्रकाश डालता है जो सरल वर्गीकरण और प्रकाश और अंधेरे जैसे द्वंद्वों को अस्वीकार करता है। ये सुझाव देता है कि यह सामान्य भेदों से परे एक क्षेत्र में मौजूद है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ताओ एक एकीकृत निरंतर सिद्धांत है जिसमें स्पष्ट शुरुआत या अंत का अभाव है। ताओ को निराकार का रूप और छविहीन की छवि के रूप में वर्णित करके लाओजी इसके अमूर्त और अमूर्त स्वरूप को रेखांकित करते हैं। उनका सुझाव है कि वास्तव में वर्तमान को समझने और उससे जुड़ने के लिए व्यक्ति को ताओ के प्राचीन कालातीत ज्ञान को समझना चाहिए। अध्याय 14 पाठकों को अज्ञात को अपनाने और अस्तित्व की गहरी परस्पर जुड़ी सच्चाइयों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन के सबसे गहन पहलू अक्सर हमारे तात्कालिक संवेदी अनुभवों और तर्कसंगत स्पष्टीकरणों से परे होते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में गहन चिंतन और सहज समझ का आग्रह करते हैं। अध्याय 14 के श्लोक इस प्रकार है। देखो, इसे देखा नहीं जा सकता, ये रूप से परे है। सुनो, इसे सुना नहीं जा सकता, ये ध्वनि से परे है। समझें, इसे धारण नहीं किया जा सकता, यह अमूर्त है। ये तीनों अपरिभाष्य हैं, इसलिए वे एक में जुड़े हुए हैं। ऊपर से यह उजियाला नहीं है, नीचे से यह अंधेरा नहीं है, वर्णन से परे एक अटूट धागा। ये शून्यता की ओर लौटता है। निराकार का रूप, छविहीन की छवि, इसे अनिर्वचनीय एवं कल्पना से परे कहा जाता है। इसके सामने खड़े हो जाओ और कोई शुरुआत नहीं है। इसका पालन करो और इसका कोई अंत नहीं है। प्राचीन ताओ के साथ रहें, वर्तमान के साथ आगे बढ़ें। प्राचीन शुरुआत को जानना ताओ का सार है। अब आइए इसका अन्वेषण करें। 1. अदृश्यता और अमूर्तता। आप इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या छू नहीं सकते। ताओ, रास्ता, हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। 2. एकीकृत रहस्य। यद्यपि इसे परिभाषित करना कठिन है, ताओ के ये गुण एक एकीकृत रहस्य के रूप में एक साथ आते हैं। 3. द्वैत से परे। न तो ऊपर उजाला है और न ही नीचे अंधेरा है। ये प्रकाश और अंधेरे जैसी सरल श्रेणियों में फिट नहीं बैठता है। 4. शाश्वत और अनंत। ताओ अनंत और कालातीत है, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। 5. कालातीत बुद्धि। ताओ के प्राचीन सिद्धांतों को समझने से हमें वर्तमान से निपटने में मदद मिलती है। स्पष्टीकरण। अदृश्य और अमूर्त। उदाहरण, हवा के बारे में सोचो। आप हवा को नहीं देख सकते, केवल उसके प्रभाव को पत्तों की सरसराहट की तरह देख सकते हैं। ताओ समान है, इसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। एकीकृत रहस्य। ताओ उन पहलुओं को जोड़ता है जिन्हें हम पूरी तरह से समझा या परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यह एक पहेली की तरह है जो विभिन्न टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है, जिसे हम समझ तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। द्वैत से परे। उदाहरण, गोधूली पर विचार करें, एक ऐसा समय जो न तो पूरी तरह से दिन होता है और न ही रात। ताओ प्रकाश या अंधकार, अच्छा या बुरा जैसी श्रेणियों में सटीक रूप से फिट नहीं बैठता है। यह एक ऐसी स्थिति में मौजूद है जो इन विपरीतताओं से परे है। शाश्वत और अनंत। उदाहरण, एक वृत्त के बारे में सोचो। आप आरंभ या समाप्ति बिंदु ढूंढे बिना इसके चारों ओर हमेशा घूमते रह सकते हैं। ताओ ऐसा ही है,
अंतहीन और बिना किसी स्पष्ट शुरुआत के। कालातीत बुद्धि। ताओ का ज्ञान हमेशा से मौजूद रहा है। इन प्राचीन विचारों को समझकर हम आधुनिक जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। उदाहरण, गहरी जड़ों वाले एक पेड़ की कल्पना करें। ये जड़ें प्राचीन ज्ञान, पेड़, वर्तमान जीवन को सहारा देती हैं, जिससे वह मजबूत और लंबा हो जाता है। रोचक तथ्य। 1. दार्शनिक विरोधाभास। ताओ का वर्णन ऐसे तरीकों से किया गया है जो विरोधाभासी लगते हैं। इससे इसकी रहस्यमय और गहन प्रकृति को उजागर करने में मदद मिलती है। उदाहरण, ये प्यार का वर्णन करने जैसा है। आप इसे देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि यह आपको कैसा महसूस कराता है। 2. दर्पण का रूपक। दर्पण सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई छवि नहीं होती। ताओ कोई विशिष्ट मूर्त चीज न होते हुए भी संपूर्ण अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। 3. आधुनिक अनुप्रयोग। रोजमर्रा की जिंदगी में यह अध्याय हमें खुले विचारों वाला होने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कठोर नियमों से चिपके रहने के बजाय हमें प्रवाह के साथ चलना चाहिए और अनुकूलन करना चाहिए। उदाहरण, समस्या समाधान में हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी पीछे हटना, निरीक्षण करना और समाधानों को स्वाभाविक रूप से उभरने देना बेहतर होता है। 4. अन्य विचारों से जुड़ाव। ताओ अन्य परंपराओं की अवधारणाओं के समान है, जो एक परम अवर्णनीय वास्तविकता का वर्णन करती है, जैसे स्टार वार्स में बल का विचार या बौद्ध धर्म में शून्यता की धारणा। 5. क्वांटम भौतिकी समानांतर। आधुनिक विज्ञान क्वांटम भौतिकी की तरह कभी कभी ब्रह्मांड का वर्णन ऐसे तरीकों से करता है जिनकी कल्पना करना और समझना कठिन होता है। ताओ की तरह हमारे रोजमर्रा के तर्क को झुठलाते हुए कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। निष्कर्ष। ताओ ते चिंग का अध्याय 14 ताओ की गहन रहस्यमय प्रकृति पर जोर देता है, जो संवेदी धारणा से परे है और सरल परिभाषाओं को अस्वीकार करता है। ये सिखाता है कि ताओ अदृश्य, अश्रव्य और अमूर्त है, फिर भी यह हर चीज की अंतर्निहित वास्तविकता है। यह अध्याय रेखांकित करता है कि ताओ प्रकाश और अंधेरे जैसे द्वंद्वों से परे है, जो शुरुआत या अंत के बिना एक कालातीत और अनंत अवस्था में विद्यमान है। हमें ताओ के प्राचीन सिद्धांतों को समझने का आग्रह करते हुए अध्याय 14 आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में कालातीत ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। ताओ की गहरी और अपरिवर्तनीय प्रकृति में निहित ये ज्ञान वर्तमान में सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है। अध्याय में विरोधाभासों और रूपकों का उपयोग, जैसे कि ताओ की हवा या दर्पण से तुलना करना, इसके मायावी गुणों को दर्शाता है और हमें अज्ञात को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपरिभाष्य की यह स्वीकृति खुलेपन और अनुकूलनशीलता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे हमें जीवन के परिवर्तनों को कठोरता से नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ बहने की अनुमति मिलती है। अंततः अध्याय 14 हमें चीजों की सतह से परे देखने, सभी अस्तित्व के अंतर संबंध को पहचानने और खुद को कालातीत और रहस्यमय ताओ के साथ जोड़कर संतुलन खोजने के लिए आमंत्रित करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।